अल्लाहुम्मा यस्सिर व बारिक व तम्मिम बिल खैर। ऐ अल्लाह इस काम को मुबारक कर दे, आसान बना दे और खैर व बरकत के साथ पाया तकमील तक पहुँचा। अल्लाह इसको इल्म व ईमान का मरकज़ बना, रुश्द व हिदायत का मरकज़ बना, उम्मत की इस्लाह का मरकज़ बना, दीन की इकामत और इहया व इरशाद का मरकज़ बना। या अल्लाह यहाँ काम करने वालों की मदद फरमा। या अल्लाह लोगों के दिल इधर माइल कर दे। अल्लाहुम्मा जअल फितरतम मिन नास तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह इनको ख़जाना गैब से वसाइल अता फरमा। या अल्लाह इनकी कारसाजी और दस्तगिरी फरमा। या अल्लाह इनकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा यस्सिर व बारिक व तम्मिम बिल खैर। मसलक मेरे दिया तुम जगते ने आन पैया, मसलक मेरे दिया तुम जगते ने आन पैया। सच्चा अगले गति से मसलक मनियाए गुण ते कैया, मसलक मेरे दिया तुम मसलक मेरे दिया तुम जगते ने आन पैया। एक खत विच असाडे फड़िया गया कुरान, दूजे खत हदीस प्यारी नबी पाक दा फरमान। इना तवानू मनिया समझो तरन गईया। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। उस्तादुल असातिज़ा बक़ियतुल सलफ़ फ़ज़ीलतुल शेख़ शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मसूद आलम साहिब हफ़िज़हुल्लाह तआला फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए, हमें चंद बद्दुनसाइल से वाज़ नसीहत करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ज़ीलत माब उलमाए किराम, इज़्ज़त माब मेहमानान गिरामी, हाज़रीन व सामीन, बिरादरान इस्लाम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये हमारे ईमान का बुनियादी अक़ीदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पे ईमान लाना, आपकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक करना और उस पर यकीन रखना, इसके बग़ैर इंसान का कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये हम कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो ये शहादत जो होती है ये दिल से, ज़ुबान से और अमल से गवाही दी जाती है। दिल की शहादत ये है कि इंसान के दिल का और दिमाग का यकीन हो इस बात पर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए। अल्लाह ने उन्हें हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी तालीम व तरबियत के लिए और हमें ज़िंदगी का तरीक़ा सलीका सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उसवा हसना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर भेजा है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर दी। वो अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत गुज़ार, अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन और महबूब तरीन बंदे थे, अल्लाह के अबद थे। कलमे में क्या पढ़ते हैं?
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पहले तशरीफ़ लाए उनके अलकाब थे। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह थे, हज़रत नूह नजीउल्लाह थे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला नबीना वाला जमील अंबिया अस्सलातु वस्सलाम वो रूहुल्लाह थे, उनके अलकाब थे। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी इन अल्फाज के साथ मुखातब किया। और जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मकाम और मर्तबा बयान फरमाया तो वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसके साथ किया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने अबद को, अपने बंदे को, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रातों रात मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस तक, और फिर वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मेराज पे ले गया सिदरतुल मुंतहा तक और उससे भी आगे ऊंचे मकाम तक, जिसकी अज़मतों और रिफ़तों को अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जिन्होंने वो मकामात देखे। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अबद के साथ किया। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे पर उतारा। और तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दी, और इसी तरह व इन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अब्दे कामिल थे और वो महबूब बंदे थे, और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस तरह इबादत की कि जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे पैदा हुए हैं उन सब से आला और अफजल, उन सब से अशरफ व बरतर और उन सब के इमाम और पेशवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद वुल्द आदम, सारी औलाद आदम के सरदार। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने नबी आए हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, और जितने उनके पैरोकार हैं और जितनी मखलूक है नेकोकार, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होंगे और सब की क़ियादत और इमामत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे हाथ में अल्लाह की हमद का झंडा होगा। वह आदम व मंदूना तहत लिवाई यौमल क़ियामा, आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले सारे मेरे झंडे के नीचे और मेरे पीछे होंगे। सारी इंसानियत की क़ियादत और शफात करेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अब्दियत है, ये सबसे ऊंचा मकाम है। और अल्लाह की बंदगी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात, ये हमारे लिए रहनुमा हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आने वाले सारे ज़मानों के लिए और दुनिया के सारे इंसानों के लिए, बल्कि जिन्नों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हादी और रहनुमा बनाकर भेजा और उन्हें रोल मॉडल, उसवा और नमूनाए ज़िंदगी बनाकर भेजा कि इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। आज भी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं या नहीं हैं? मानते हो? तो आज भी वो हमारे नबी और रसूल हैं। तो उनकी ज़ात अक़दस पर नबुव्वत और रिसालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल फरमा दी और उस पर मोहर लगा दी कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब नबुव्वत और आपका मकाम और मर्तबा रिसालत, आप रिसालत मआब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। और किसी को नबी बनाना और किसी को नबी का मकाम देना, किसी को रसूल मानना या किसी को रसूलों की तरह बना देना, ये जायज़ है? कभी जायज़ नहीं। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं, और आपकी ज़ात अक़दस पर नबुव्वत और रिसालत मुकम्मल हुई और तमाम हुई।
आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतिम बियन नबियून, मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को मुकम्मल करके ख़त्म कर दिया। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे नबूवत और रिसालत मुकम्मल हो गई और आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। और किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो नबूवत और रिसालत वाला मकाम किसी को दे, उसको मासूम बनाए, उसकी इस्मत का दावा करे कि वो भी ऐसा ही मासूम है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये डाका है खत्म नबूवत के ऊपर। और आज ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मासूमीन का एक सिलसिला पूरा चलाए हुए और आखिरी मासूम को एक गार में बिठाए हुए और उसकी नुमाइंदगी करने वाले कोई आयतुल्लाह, कोई हुज्जतुल्लाह बनाया हुआ है और कहते हैं कि इनका भी यही मर्तबा है कि जो ये कह दें ये ऊपर से आया हुआ है। मेरे भाइयों, इस अकीदे को समझने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ कादियानी नज़र आते हैं, हमें इस्माइली नज़र आते हैं, हमें और इस तरह के दुरूजी और इस तरह के वो लोग नज़र आते हैं। उनके कुफर में तो कोई शक नहीं, लेकिन जिन लोगों ने जहालत के साथ ये मकाम और मर्तबा दूसरों को दे रखा है, इन लोगों को भी अपने नज़रिए के ऊपर गौर करना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर अल्लाहु अकबर, फ़क़ीह, इमाम और मुज्तहिद, ये दीन के खादिम हैं। इन तक जो दीन पहुंचा उन्होंने समझा और लोगों को बताया कि लोगों अल्लाह का दीन ये है, अल्लाह का दीन ये है अल्लाह का कलाम। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और इनकी बात, इसमें फ़र्क है। इनकी बात में गलती का इम्कान है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में किसी गलती का कोई इम्कान नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी चाहत और मर्जी से नहीं बोलते, जो बोलते हैं अल्लाह की वही होती है। और जो अमल करते हैं अपनी मंशा और मर्जी से नहीं करते। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं सिर्फ अल्लाह की वही की पैरवी करता हूँ। हुक्म ये था इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, जो अल्लाह की तरफ से वही होता है उसी की पैरवी करें, उसी की पैरवी करते थे। अमल भी वही के मुताबिक, कौल भी वही के मुताबिक, और जिंदगी का चलन भी यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। यासीन, बाद उलमा ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है, मेरे सरदार नबी, अल्लाहु अकबर, सैयद वुल्द आदम, सारी औलाद आदम के सरदार, सारे नबियों के इमाम और पेशवा। सरदारी, अल्लाहु अकबर, मखलूक के अंदर सरवरी और सरदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म। सरवरे दो आलम है, सरवरे कौनैन है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वल कुरानिल हकीम, और कुरान करीम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई। और अल्लाह जिसकी कसम खाते हैं वो क्या होता है? वो दलील और बुरहान होता है उस दावे के लिए जो उसके बाद किया जा रहा है। यानी कुरान हकीम ये गवाही दे रहा है क्या? इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ात दिए जिन पर लोग देखकर ईमान लाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे मोजज़े मिले। आपकी उंगली के इशारे से चांद शक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी के चश्मे जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी के चश्मे जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बरकत दी कि जख्म आया सहाबी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब लगा दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुरुस्त कर दिया। एक सहाबी की आंख निकल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के उसकी आंख को इस जो आंख का गड़ा होता है इसके अंदर नस्ब कर दिया। लोग कहते हैं जो उसकी कुदरती आंख थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी वो आंख खूबसूरत थी जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। मोजज़ात थे।
लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अल्लाह का कुरान है, आज भी जिंदा है, आज भी चैलेंज है लोगों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत और बुरहान ये कुरान मजीद है। ये कुरान गवाही देता है, वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप अल्लाह के रसूल, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, और आपका हर कदम, आपका हर अमल, आपका हर इकदाम, जो कुछ भी है, अला सिरात मुस्तकीम, ये उस सिरात मुस्तकीम के ऊपर है जो सीधा अल्लाह की रिजा का रास्ता है, अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है, दुनिया और आखिरत की सादत का रास्ता है और जन्नत का रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नुकूश पा रोशन है, ताबिंदा है, दरख्शिंदा है, आज भी लोगों को नजर आते हैं। इस नक्शे कदम पे जो चलेगा मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। जिसने इस रास्ते को, इस नक्शे कदम को खो दिया, भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मैं तुम्हें रोशन रास्ते के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा रोशन रास्ता, लैलुहा का नहारिहा, जहाँ रात भी दिन की तरह रोशन, अंधेरा है ही। ये रास्ता, ये नक्शे कदम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तेरा नक्शे पा था जो रहनुमा, तो गुबारे राह थी कहकशां। तेरा नक्शे पा था जो रहनुमा, तो गुबारे राह थी कहकशां। उसे खो दिया तो जमाने भर ने तुम्हें नजर से गिरा दिया। क्या हैसियत है हमारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़कर। और किया क्या जुल्म, ये किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नूर आ जाता है, आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं नहीं, फतवा वहां से लेना है, वो मुफ्ती साहब तस्दीक करेंगे तो फिर मानेंगे। और कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पड़ा है, नबी और रसूल उनको मानते हैं, और फिर जब उनकी बात आ जाती है तो पसो पेश करते हो। मेरे भाई, अपने ईमान की फिक्र करो, मैं भी अपने ईमान की फिक्र करूं। हमने भी 3-4 बातें ली हुई हैं जिनको हम समझते हैं कि यह मसलक और अकीदा है, बाकी सारी सुन्नतें हमारी जिंदगी से निकल गई। कहाँ हैं? सिर्फ ऊंची आमीन, ये फातिहा खल्फल इमाम, 3-4 चीजें हैं, इसी का नाम मसलक है? नहीं, मसलक इस चीज का नाम है कि जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम है, वो मेरे लिए, वही मेरे लिए रास्ता है, मैंने उसी रास्ते पे चलना है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फरमान है, मैंने उसे तस्लीम करना है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल के हुक्म से रूगर्दानी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उन्हें डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना, वो फितने में मुब्तला हो जाएंगे, दीन से बरगश्ता हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं? झूठ नहीं बोलना, पड़ोसी को तंग नहीं करना, बददयांती नहीं करनी, खयानत नहीं करनी, जुल्म नहीं करना। कितने अहकाम हैं अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के, हम उनकी परवाह करते हैं? नहीं, चंद एक चीज़ों को लेके बैठे हुए। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करना, दिल से, दिमाग से यकीन रखना, जुबान से इजहार करना, अमल से तस्दीक करना, यह ज़रूरी है। इसके बगैर ईमान नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन और खत्मुल मुरसलीन मानना है। ये मकाम और मर्तबा और किसी के लिए नहीं है, और किसी के अंदर ये मकाम रख देना और किसी को इस मकाम पे बिठा देना, ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका है। और लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं दानिस्ता करते हैं या नादानिस्ता करते हैं। हम तो देखते हैं कि उनके सामने बात आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम इधर की मानेंगे, हम यहाँ की मानेंगे। नहीं, खत्म नबूवत के अगर चौकीदार हैं और खत्म नबूवत के अगर अलमबरदार हैं, तो वो लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजीज़ा राज ईमाना खबर नेस्त के सुल्तान जहां बामास्त बरोस। लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं ये बेईमामे हैं, इनका इमाम कोई नहीं। हमारा इमाम वो है जो सारे नबियों का इमाम है।
हमारा इमाम वो है जिसने ये कहा था, खुदा की कसम, वल्लाही, अल्लाह अकबर, लौ काना मूसा हय्यन मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई, आज मूसा भी जिंदा होते तो उन्होंने भी मेरे पीछे होना था। और ये कहा कि अगर आज मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़ के उनके पीछे चलो तो गुमराह हो जाओगे, और अगर किसी मुज्तहिद के पीछे लग जाए, किसी आयतुल्लाह के पीछे लग जाए, किसी मुफ्ती के पीछे लग जाए, किसी मौलाना साहब के पीछे लग जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ दे तो वो हिदायत याफ्ता होगा? कैसे हो सकता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के अकीदे को समझना, आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही देना जैसे इस गवाही का तकाजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को मानना जिस तरह उसके मानने का हक है कि आपके बाद किसी का ये मकाम नहीं कि उसे अल्लाह अकबर नबूवत का मकाम दे दिया जाए और उसकी इसी तरह इताअत की जाए जैसे नबी की इताअत की जाती है। और आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, आजकल तो बात यहाँ तक आ गई कि लोगों ने अपने सियासी लीडरों को पैगंबर बना दिया। आपने सुना होगा, एक खातून जलसे में खड़ी होकर कहती है कि वक्त का पैगंबर इमरान खान है, और कोई ये कहता है कि अगर किसी को सजदा करना हो तो मैं इमरान खान को सजदा करूँ। क्या है ये? सियासी लीडरों को ये मकाम दे दिया कि उनको सजदे किए जाए, उन्हें पैगंबर कहा जाए, और मुफ्तियों को ये मकाम दिया जाए, मुज्तहिदों को ये मकाम दिया जाए, और अइम्मा मासूम भी इनका एक सिलसिला कायम कर दिया जाए कि ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मासूम है। मेरे भाइयों, कादियानी फितना है और दूसरे गुस्ताखे रसूल फितना है, लेकिन हमें अपने घर की खबर लेनी, अपनी इस्लाह करना। हम मुसलमान हैं, हमारे दीन का तकाजा क्या है? खत्म नबूवत के अकीदे को समझो, इसके तकाज़ों को समझो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हमारे नबी और रसूल हैं। आज नबी और रसूल हैं हमारे, तो उनकी तालीमात हमारे लिए हैं या नहीं है? जब हमारे नबी और रसूल हैं, हमने उनका कलमा पढ़ा है और वो हमारे लिए उसवा है, रोल मॉडल है, हमने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो उनका नमूना हमारे सामने मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और है, लेकिन हमने आंखें बंद की हुई है, हम नहीं देखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी है, आप दीन को समझना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहाती, सहरा नशीन, बादिया नशीन आते थे और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह का दीन सिखाए। एक मजलिस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीन सिखा देते, बता देते, और कहता है अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ जो आपने सिखाया है न इसमें कमी करूँगा न इसमें इजाफा करूँगा, इसी पे जीऊँगा, इसी पे मरूँ, इसी पे मरूँगा। और मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बन के आया था और मैं वापस जा रहा हूँ। फरमाया जन्नती देखना हो तो ये देखो जा रहा है जन्नती। एक मजलिस में दीन सिखा दिया। दीन आज भी इसी तरह महफूज है, लेकिन हमारा दीन के साथ बस सरसरी से ताल्लुक़ है। निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को बुला लिया, जनाजा पढ़ाने के लिए किसी शेख साहब को बुला लिया, या इसाले सवाब करना हो तो कुरान पढ़ के बख्शवा दिया। हमारा दीन से बड़ा सरसरी सा ताल्लुक़ है। नहीं, दीन के साथ पूरा ताल्लुक़ कायम करें, अकीदा इसके मुताबिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, तौहीद का अकीदा जिसमें शिरक का शायबा नहीं, और अमल वो जो सुन्नत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। फरमाया मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो दीन के अंदर कोई काम करता है जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, मरदूद है वो काम भी, मरदूद है वो काम करने वाला भी, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। जाली डॉलर की कीमत है क्यों भाई? जुर्म है, जाली डॉलर रखना जुर्म है, जाली नोट बनाना जुर्म है, और जाली दीन बनाना की हरज है? की हरज है? कैसे हो सकता है? नहीं, हरज है। ये दीन साजी है, अल्लाह का दीन तुमने दीन बनाना है, अल्लाह ने बनाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया है, अमल करके दिखाया है, सहाबा ने उस पर अमल करके एक पूरा मुआशरा उसके मुताबिक कायम करके जिंदगी दुनिया को दिखा दिया है। और हमारी दावत यही है कि लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम, हादी और पेशवा और मुक्तदा, रहबर और रहनुमा है, और सहाबा उनके साथी है। और तुम भी इस दौर में उस तरह मानो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह सहाबा ने माना था, इस तरह अबू बकर सिद्दीक ने माना था,
उमर फारूक ने माना था, उस्मान जुन्नूरैन ने माना था, हैदर कर्रार ने माना था, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व सहाबती अजमाइन। उस तरह मानो, वो लोग इसी तरह मानते थे कि जो कह दिया मान लिया, जो देख लिया वो कर लिया। और ख़त्म नबूवत का एक और भी तकाजा है, वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आने वाला कोई नहीं, नबी आने वाला कोई नहीं। और अब नबियों वाला काम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए थे वो मौजूद है। इस दीन को आगे पहुंचाना और इस दीन पर अमल करके लोगों को दिखाना, अमलन मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की जिंदगी अमली ऐसी हो कि लोग उनको देखकर जाने कि दीन ऐसा होता है। ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है, इसको ये नबियों वाला काम दिया गया है। इसीलिए इस उम्मत का ये मकाम है कि ये दुनिया में आने वाली सारी उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे से पहले दुनिया में एक कम 70 उम्मतें गुजर चुकी हैं। एक कम 70 यानी 69 उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, तुम 70वीं उम्मत हो। और उन सब में तुम सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ महबूब, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उम्मत हो। अंतुम अकरमु अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत ने नबियों वाला काम करना है, दीन को महफूज रखना है, इसको आगे पहुंचाना है, इस पर अमल करके दिखाना है। अगर ये उम्मत नबियों वाला काम करेगी, अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद करेगा। और जब इस उम्मत ने नबियों वाला काम छोड़ा है, दुनियादारी में पड़ गई है, दुनिया के पीछे भाग रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद इस उम्मत से उठ गई। आज 170 या 75 करोड़ के करीब तादाद है मुसलमानों की। कोई हैसियत है, कोई वजन है? आफतों के अंदर, मुसीबतों के अंदर गिरे हुए हैं। 2005 का जलजला, 2010 का सैलाब और आज 2022 का सैलाब, और अल्लाह अकबर, ये सियासी खलफशार, ये मजहबी तफरकाबाजी और एक कत्लो गारत और खून रेजियां, ये क्या है? ये सारे अजाब है इसलिए कि हमने अपना काम छोड़ा। आइए, खत्म नबूवत का जो तकाजा है, एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे का तहफ़्फ़ुज़, आपकी नामूस का, आपकी हुर्मत का, आपकी अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप हमारे नबी और रसूल हैं, और उनकी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हुर्मत और उनके अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक जान नहीं, एक जान क्या, सारा ख़ानदान उसके लिए कुर्बान कर दूँ, तो ये मेरी सआदत है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मेरी जान पर मेरी जान से ज़्यादा, और आप में से भी हर एक पर ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। सारा कुंबा भी कुर्बान कर दिया जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में फरमाया था, कौन है जो आए मेरे सामने खड़ा हो, मेरी हिफाजत करे और मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़, उनकी हुर्मत का, उनके तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़, उनकी ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ जो हमारी अगली जिम्मेदारी है कि इस दीन की हिफाजत की जाए, इस दीन के इल्म को ज़िंदा रखा जाए, इसके अमल को ज़िंदा रखा जाए, इस अमल को आगे लोगों तक मुंतकिल किया जाए। और इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? मस्जिद बनाई थी और मदरसा बनाया था, कुरान सिखाया था और कुरान पढ़ाया था, और लोगों की तरबियत की थी। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ख़त्म नबूवत का तकाजा है, इसको हमने पूरा करना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दर्द और मेरा पैगाम समझे होंगे। भाइयों, आइए अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह के मुवाहिद बंदे बन जाओ, उसके इबादत गुजार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही देने वाले, और आपसे मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की तौहीद मानने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। और बशारत दी है, कुदसी हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ये सारी ज़मीन गुनाहों की भर के ले आ, लेकिन बात एक है, तूने मेरे साथ शिरक ना किया हो, मैं इतनी बख्शिश लेके आ जाऊँगा, मुझे परवाह कोई नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत और मेरी सिफारिश किसके लिए है? हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, मन असअदुन नासी बिशफ़ाअतिका या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा आपकी शफाअत किसको नसीब होगी?
फरमाया जिसने सच्चे और मुखलिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा उसको मेरी सिफारिश मिलेगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत किसकी करेंगे? फरमाया शफाअत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को अख्तियार दिया था कि इस दुआ के साथ आप अल्लाह से जो मांगे आपको मिल जाएगा। सारे नबियों ने वो दुआ दुनिया में मांग ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांग ली, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल पत्थर खाए, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह इन जालिमों की नस्ल को भी ख़त्म कर दे, इनमें से किसी को जिंदा न छोड़। अल्लाह ने कबूल कर लिया और अल्लाह ताला ने उस गंद से ज़मीन को पाक कर दिया। सारे नबियों ने वो दुआ मांग ली, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वो दुआ नहीं मांगी, बचा के रखी हुई है। किस लिए? अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए और उम्मत के गुनाहगारों के लिए। लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहों के लिए, कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर हक है, हमें इस हक को पहचानना चाहिए, इस हक को अदा करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करें, आपके दीन से मोहब्बत करें, आपके मिशन से मोहब्बत करें और इस मिशन को जिंदा रखें। और ये छोटी छोटी मस्जिदें, ये छोटे छोटे इदारे, ये क्या है? ये नबवी मिशन के कारकुन हैं, ये कारकुन हैं नबवी मिशन के। लोगों को बैठ के कुरान पढ़ाते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, लोगों को बैठ के दीन सिखाते हैं, इन बच्चों की तरबियत करते हैं। अल्लाह अकबर। ये हमारे कारी अब्दुल मतीन साहब इन्हीं मदरसों में पढ़ा, आज कैसा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। कारी ये शाह साहब ने तिलावत की, कितनी खूबसूरत तिलावत की। इन्हीं मदरसों से फैज़ पाते हैं। इन मदरसों की आबियारी करना, इन मदरसों की निगहबानी करना, इन मदरसों के सरपरस्त और खादिम बनना, चौधरी नहीं खादिम बनना, ये सादत है, ये खत्म नबूवत का तकाजा है। नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल आज भी रसूल और आज भी नबी हैं, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा नहीं है। नबूवत और रिसालत उनकी जिंदा है, उनका पैगाम जिंदा है, अल्लाह का कलाम हमारे पास मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे पास मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उम्मत के उलमा कर रहे हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया। और ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जिंदा रखे हुए हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनके दस्तो बाजू बने, इनके साथी बने, इनका साथ दें। किस तरह बच्चों को भेजें सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करें, इनके लिए दुआएं करें, दिल में इनके लिए मोहब्बत रखें। और जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल दिए, अपने घर बनाते हो या नहीं? अपना अल्लाह अकबर, कोई छोटा मोटा घर बना लेते हो, अपनी छत बना लेते हो, तो उसके लिए वसाइल अल्लाह ताला दे देता है। तो जो उसमें से दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के लिए भी खर्च करें, अल्लाह के दीन के लिए भी खर्च करें। माशाअल्लाह करोड़ों खर्च करने वाले भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिरहम लाखों से बढ़ जाता है, एक दिरहम लाखों से बढ़ जाता है। जिसके पास करोड़ों हैं उसमें से लाखों दे देता है, अल्लाह उसका कबूल फरमाए, बड़ा जिगरा है उसका। लेकिन जिसके पास दो ही हैं और वो दो में से एक रख लेता है अपनी ज़रूरत के लिए और एक दे देता है, अल्लाह ताला का रसूल फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाखों से बढ़ जाता है, लाखों से बढ़ जाता है। इसलिए जो कमज़ोर हैं और तुम्हारी कीमत बहुत ही है, तुम्हारे पैसे मांगे नहीं, इसलिए दिल खोल के दिया करो। और मैंने सच्ची बात है देखा, लोग ऐसे वो कहते हैं जी देने वास्ते तो कुछ नहीं, पर मजदूरी में करांगा, मैं मजदूरी करांगा, मैं मजदूरी करांगा। और लोगों ने मजदूरियां की। बल्कि सच्ची बात है, कराची में हमारे तबलीगी जमात वाले, ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, इन्होंने मरकज़ बनाया, वहाँ बहुत बड़ा मरकज़, और सारे मरकज़ के अंदर इंजीनियर और मेमार, मजदूर, सारे खुद लोगों ने मजदूरी करके मरकज़ मुकम्मल किया, पैसे भी लगाए, मजदूरियाँ भी की। दीन का तकाजा है कि इस दीन को मजबूत करो, इसके लिए कुर्बानियाँ दो। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने ऊपर वाली छत की बुनियाद भी रखनी है और आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ को मुकम्मल भी करना है। आपने करना है मुकम्मल अपने वसाइल के साथ, अपनी दुआओं के साथ, अपनी मेहनतों के साथ, और अल्लाह से दुआएं करके कि या अल्लाह हम तो कमज़ोर हैं, साढ़े को तो जो कुछ है असी फूक देता है, ला देता है, चौक देता है, हुण तू इनू सिरे लाना है, तू इनू पार लगाना है, तू इनू कामयाब करना है। और अपने बच्चों को भेजे, बेटियों को भेजे, वो दीन पढ़ें, दीन सीखें, दीन हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए
और इस दीन को जिंदा करना, इसको आगे मुंतकिल करना, जैसे आया है इसी तरह महफूज, ना कमी करनी है ना इजाफा करना है, ना इसकी शक्ल बदलनी है, उसी शक्ल में इसको आगे मुंतकिल करना है। ये खत्म नबूवत का तकाजा है। और ये चौकीदारी और ये खत्म नबूवत की अल्लाह अकबर जिम्मेदारी अगर सही मानों में कोई अदा कर रहा है तो वही जिनको लोग कहते हैं कि ये बाबी है, ये अहले हदीस है। यकीन जानिए हम किसी फिरके की दावत नहीं देते, ना अपने बाप दादा की दावत देते हैं, ना अपने उस्तादों की दावत देते हैं। ये कहते हैं लोगों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे पैरोकार बन जाओ जैसे आपके सहाबा थे। कोई नक्शबंदी था, कोई कादरी था, कोई चिश्ती था, कोई हनफी था, कोई शाफी था, ये सारे बाद में हैं। वो क्या थे? वो मोहम्मदी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें भी मोहम्मदी बनना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनना है सहाबा की तरह। और आज भी दुनिया में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जाली तब्दीली नहीं, हकीकी तब्दीली आएगी तो उन्हीं लोगों के साथ आएगी जो आज सहाबा जैसे मुसलमान बनेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा जैसा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और जो अज़म हमारे कारी तलहा साहब हैं, कारी तलहा साहब माशाल्लाह यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनकी मदद फरमाए, मज़ीद तौफीक अता फरमाए। और ये जो पौधा लगा है अल्लाह ताला उस खातून के लिए भी सदका जारिया बनाए जिन्होंने ये वक्फ किया था, और उन अहबाब के लिए भी अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बनाए जिन्होंने जिस तरह भी इसमें हिस्सा लिया है, जिस तरह भी हिस्सा लिया है। और जो अगले मंसूबे हैं अल्लाह ताला उनको भी आसान करे और मुबारक करे और कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दी। सारे मिलकर दुआ कर दें। एक तो इस बात की कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनाए, हकीकी ईमान नसीब फरमाए, और अपनी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन व शरीयत की मोहब्बत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। अल्लाह ताला हमें ये सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और जो मोहब्बत होती है फिर उसकी अदाएँ पसंद होती हैं, उसकी चीज़ों से प्यार होता है। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं से और सुन्नतों से प्यार नसीब करे, और ऐसी मोहब्बत हो जो सच्ची हो और हमारा अमल उसकी तस्दीक करे। इसकी बशारत ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसके साथ जन्नत में इकट्ठा कर देगा। अल्लाह हमें उनके साथ इकट्ठा फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अव्वलन व आखिरा व लकल हम्दु ज़ाहिरन व बातिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना राशिदीन महदियीन। अल्लाहुम्मा इजअलना हुदातम मुहतदीन सालिहीन मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा इजअलना हुदातम मुहतदीन सालिहीन मुस्लिहीन। ऐ अल्लाह हमें सच्चा ईमान नसीब फरमा, मुकम्मल इस्लाम नसीब फरमा। अहयिना मुस्लिमीन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दीन ईमान की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, माल व जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वतन अज़ीज़ के जो इलाके महफूज हैं आसमानी और ज़मीनी आफ़तों से उनकी हिफाजत फरमा। और जो हमारे भाई और हमारी बहनें, हमारे अज़ीज़ और हमारे दोस्त और हमारे साथी या अल्लाह इस वक्त फितरों, इस वक्त मुसीबतों में मुब्तला है, तूफ़ान है सैलाब का और बारिशें हैं तूफ़ानी, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनको आफ़ियत अता फरमा, उनको सलामती अता फरमा। अल्लाह जो बेचारे फौत हो गए इस आफत के अंदर, सैलाब के अंदर बह गए, बारिशों के अंदर ज़ख्मी होके, या अल्लाह वो दुनिया से चले गए, उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह जो ज़ख्मी और बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो तूफ़ानों और सैलाबों में घिरे हुए हैं उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो उनके नुकसान हो गए उनकी तलाफ़ी फरमा। या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपनी मखलूक पर रहम फरमा।
अल्लाह अपनी मखलूक पर रहम फरमा, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह ये जो काम शुरू किया गया है तेरे दीन के इहया का, उसकी इशाअत का, उसकी तालीम और उसके मुताबिक बच्चों और बच्चियों की तरबियत का, या अल्लाह इसमें मदद फरमा। या अल्लाह इसको आसान बना, इसको बाबरकत बना, उम्मत के लिए नाफ़े बना। और या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से वसाइल अता फरमा, अच्छे साथी अता फरमा, काम करने वाले और अच्छे रफ़क़ा नसीब फरमा, फैज़ पाने वाले और आगे फैज़ पहुँचाने वाले। और या अल्लाह इस काम में मदद फरमा, इसको पाया तकमील तक पहुँचा। यस्सिर व बारिक व तम्मिम बिल खैर, यस्सिर व बारिक व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह सिद्क़ व इखलास के साथ और लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा, नजात का ज़रिया बना, अपनी रज़ा का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमारे अगले पिछले छोटे बड़े खुले छुपे सारे गुनाह बख्श दे, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे, मुश्किलें आसान फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ उतार दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो तंग दस्त हैं उन्हें वुसअत अता फरमा, बरकत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जितने भी तेरे बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, जो आस मुराद लेके बैठे, अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत और बरकत से झोलियाँ भर दे। या अल्लाह अपनी इनायत से नवाज दे। या अल्लाह हमें अपने मकबूलों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह कोई भी महरूम न रहे। या अल्लाह हमारा बैठना यहाँ तेरी रज़ा के लिए था, और जो तेरी रज़ा के लिए बैठते हैं तू फरमाता है कि उनके लिए तेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारा ये इज्तिमा मग़फ़ूर इज्तिमा बना दे, और जब उठ के जाएंगे तो या अल्लाह इसको ऐसा मुबारक इज्तिमा बना दे कि हम रहमतें और बरकतें समेट कर जाएँ। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दी व रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल